कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना है। आपको स्वयं फैसला करना है, क्योंकि साध्वी के ये गंदे बोल और उस बोल पर बजी ये तालियां सभ्य समाज के मुंह पर तमाचा है। लेकिन साध्वी की माने तो ये संत वचन है। मुझे लग रहा है, मुझे पछतावा तो नहीं होना चाहिए। देश के साथ गद्दारी करने वालों का और शब्द क्या बोला जाएगा? यदि किसी को बुरा लग रहा है तो क्यों बुरा लग रहा है भाई? काश इस केंद्रीय मंत्री को पता होता कि उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है उसका मतलब क्या होता है। अब ये तो पता नहीं कि संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने उन्हें क्या समझाया कि उन्होंने संसद में माफी मांग ली। मेरा कोई इरादा नहीं था, ना है, लेकिन जो बात मेरे मुख से निकली है मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मेरा कोई इरादा दिल से माफी, लेकिन चेहरे पर पछतावे का कोई लक्षण नहीं। और माफी के ये बोल भी उन पन्नों से निकले हैं जिन्हें शायद किसी ने लिख कर दिया होगा। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जिसके दिल में ही नफरत भरी हुई है उसकी माफी पर कैसे एतबार करें। तो मैं तो ये मानती हूँ कि जब देश गुलाम होते मुट्ठी भर लोग बाहर के आए थे, वो सारे के सारे चले गए थे। यहाँ जितना भी है सब कन्वर्ट है। और मैं ये कह सकती हूँ कि इस धरती पर जो भी है वो राम की संतान है। पहरावे से साध्वी, पद से केंद्रीय राज्य मंत्री, लेकिन इस तरह की संकीर्ण सोच। आप क्या मानते हैं, एक मंत्री की ये माफी काफी है? अपने शब्द को वापस लेने का मतलब है कि धारा 153A में वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को एक्सेप्ट किए हैं। अगर वो एक्सेप्ट किए हैं तो ये हाउस कोई नहीं होता उनको पार्डन करने वाला। पार्डन करने वाला देश की कानून व्यवस्था है। तो ये हाउस के अंदर क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया, एक FIR फाइल करे। केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, और यदि वो इस्तीफा नहीं देती है तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनको बर्खास्त करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि ये गाली उन्होंने अपने आप नहीं दी है। इस सरकार में क्राइटेरिया यही है कि जो सेकुलर लोगों को, जो दूसरे धर्म के लोगों को गाली दे उसकी उतनी तरक्की